दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से यही चलते हैं उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा दोषी करार। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अप्रैल 2022 में मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्रा ने गोरखपुर थाने में दर्ज कराई थी। एनआईए एटीएस की कोर्ट ने विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय कर दी है। 4 अप्रैल 2022 को पीएसी जवानों पर हमला किए जाने के मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्रा ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के जालोर पहुंचे और भिलमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि धार्मिक आयोजन में जिस प्रकार जाति, मजहब और धर्म के भेदभाव को छोड़कर एकता देखने को मिल रही है, सबको इसे स्वीकार करना होगा। सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अगर किसी कालखंड में धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया तो उनकी दोबारा स्थापना का अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित हो। अयोध्या में राम मंदिर के लिए नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम की शिलाएं लाई जा रही है। इन शिलाओं से श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा किया गया कि यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है। हालांकि यह मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी या परिसर में कहीं और स्थापित होगी, यह अभी तय नहीं है और इस पर राम मंदिर ट्रस्ट ही अंतिम फैसला लेगा। नेपाल में पोखरा स्थित शालिग्रामी नदी से यह दोनों शिलाएं जियोलॉजिकल और आर्टियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाली गई है और पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक से सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा गया है। रास्ते में इन पवित्र शिलाओं के दर्शन और स्वागत के लिए लोग जुट रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत में रामचरितमानस को लेकर की जा रही टिप्पणियों का मामला बढ़ता जा रहा। सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुबह ट्वीट करके फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता और महंत एवं धर्माचार्यों का असली चेहरा उजागर करने का दावा किया। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म तथ्यहीन टिप्पणी कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे और उसके बाद भी अखिलेश यादव उनका मौन समर्थन करते हैं। बीजेपी के सांसद ने कहा कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले कुरान या बाइबल पर बोलकर तो दिखाएं। कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर इस बार सपा के अध्यक्ष पर निशाना साधा और कहा कि स्वामी प्रसाद जो भी कुछ बोल रहे वो सब अखिलेश यादव के आदेश से ही बोलते हैं। ये सब वर्ग विशेष के लोगों को साधने और हिंदुओं को जातियों में बांटकर सरकार बनाने की जुगत के लिए किया जा रहा। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और फिर पुजारियों को आतंकवादी कहा, जिस कारण स्वामी प्रसाद मौर्य नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में कन्नौज की भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा कि अखिलेश यादव ने हिंदुओं के वोट पाने के लिए रोजा इफ्तार और मजारों पर चादर चढ़ाना बंद कर मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है और इससे उनका वर्ग विशेष का वोट बैंक खिसक न जाए और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं से ऐसी बयानबाजी करवाई जा रही है। आजमगढ़ में किसानों को मिला कांग्रेस का समर्थन। आजमगढ़ में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में चल रहे प्रोटेस्ट का समर्थन देने कांग्रेस के नेता पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों से बातचीत कर किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया और इससे पूर्व भी कई बार कांग्रेस के नेता किसानों के इस धरने को अपना समर्थन देने पहुंच चुके हैं। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह का कहना है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के कॉलोनाइजर की तरह काम कर रही है। गरीबों के दुख दर्द से सरकार को कोई सरोकार नहीं है और इसके पूर्व आंदोलनकारियों के समर्थन में कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल खिरियाबाग आ पहुंचा है। ओम प्रकाश राजभर का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, कहा कि जिस ग्रंथ का कर रहे टिप्पणी उसी पर माला चलाकर खुद मंत्री बने और बेटी को सांसद बनाया। अम्बेडकर नगर में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला और कहा कि लोग खबर में बने रहने के लिए रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राजनीतिक स्टंट है। वही सर्वे में 50% वोट भाजपा को मिलने पर कहा कि हम इस सर्वे पर विश्वास नहीं करते। इस सर्वे गांव में ना होकर कचहरी और बाजारों में होता है। ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य का बिना नाम लिए कहा कि जब तक वह सरकार में थे तब तक उनके मुंह पर ताला लग गया था और जिस ग्रंथ और चौपाई पर बयान दे रहे हैं उसी पर माला चढ़ाकर खुद मंत्री और बेटी को सांसद बनाया है। राज्य में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव में भाग्य आजमा रहे विनीत श्रीवास्तव बालू ने कहा कि आउटसोर्सिंग समाज में जहर का काम कर रहा। ये भी कहा कि किसी भी परियोजना में लगाए गए संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए और शहर के सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनय श्रीवास्तव ने कहा कि यदि शिक्षित समाज के लोगों ने उन्हें सदन में पहुंचाया तो वहां बेरोजगारी की समस्या को प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही बीएड एवं टेट पास अभ्यर्थियों का चयन शिक्षक पद पर किए जाने की मांग भी उठाई। पुरानी पेंशन योजना हर हाल में लागू करने की भी मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों के हितों के लिए वो आगे भी लड़ते रहेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा 2 फरवरी को आएंगे प्रयागराज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मेजा में लगाएंगे दरबार। सीएम योगी से भी मिल सकते हैं।
बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रयागराज आने पर सस्पेंस खत्म हो चुका है और वो 2 फरवरी को आएंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक संगम नगरी में रहेंगे। शहर से 50 किलोमीटर दूर मेजा तहसील के सोना भवन में दरबार लगाकर अर्जी लगाएंगे। अगली खबर, राज्य के बिजली कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पावर कॉर्पोरेशन ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान कर दिया है। कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज की पहल पर कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। पावर कॉर्पोरेशन के 32,000 से अधिक कर्मचारियों को बोनस का फायदा मिलेगा। पावर कॉर्पोरेशन अपने कर्मचारियों को बोनस देने के लिए इस पर करीब 19 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा। कर्मचारियों को बोनस के रूप में करीब 1 महीने के पारिश्रमिक के बराबर धनराशि कर्मचारियों को मिलेगी।